हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें की थी पार्ट 1 वीडियो में। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हमने देखा था कि कैसे ओनियन पिल में हम लोग जो है सेल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और डिफरेंट काइंड सेल्स होते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले थे। और जो है कि ये जो सेल्स होती है, इसकी खोज किसने की, कब कब हुई, इसकी खोज और प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देख ली। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। तो जो सारी सेल्स होती हैं, क्या वो सेम शेप और साइज की होती हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, क्योंकि जितनी भी सेल्स होती हैं उनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होती है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी से अगर हम देखते हैं तो ये स्मूथ मसल सेल्स है। ये मसल सेल्स जो होती है वो स्पिंडल शेप्ड होती है। ब्लड सेल्स जो होती है ऐसे राउंड राउंड होती है। नर्व सेल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे है। ये फैट सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, स्पर्म है, ओवम है। तो जितने टाइप ऑफ द सेल्स हम देखते हैं तो उन सबका जो है शेप और साइज जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो और उनका जो फंक्शन होता है उसी के आधार पे उनका शेप और साइज होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, लाइक अमीबा। ठीक है, तो अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, जो कि अपना शेप को बदलता रहता है। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms। तो जो सेल्स होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो है कैपेसिटी होती है परफॉर्म द सर्टेन फंक्शंस को that are the characteristic of all living forms। ठीक है, how does living cell perform these basic functions? We know that there is a division of labor in the multicellular organism such as human beings। तो जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें की डिफरेंट काइंड ऑफ द सेल्स पाई जाती हैं, उनमें जो है डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल जो होती है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट पार्ट जो होता है, दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। द ह्यूमन बॉडी हैज ए हार्ट टू पंप ब्लड, ए स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसका फंक्शन होता है पंप द ब्लड इन द होल बॉडी, और जो स्टमक होता है उसका जो फंक्शन होता है to digest the food। Similarly, division of labor is also seen within a single cell in many cases। ठीक है, तो इसी तरह से जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर, जो सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनका भी डिवीजन जो होता है लेबर के बेसिस पे होता है। मीन्स कि उन सारी ऑर्गेनेलीज का फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है। In fact, each cell has got certain specific component within it known as the cell organelles। Each kind of the cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles। तो जो भी सेल्स होती हैं वो जो है अपने फंक्शन को इंडिविजुअली सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है अपने इन ऑर्गेनेलीज की मदद से और अपने जीवन को जी सकती है। दीज ऑर्गेनेली टुगेदर कंस्टिट्यूट बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। तो इस सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सेल के अंदर वो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है, और अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल जो है जीवन को चलाने वाली सारी एक्टिविटीज को इन ऑर्गेनेलीज की मदद से कर सकती है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सम ऑर्गेनेलीज नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। ठीक है, तो जो सेल्स के अंदर जो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो या फिर
उनका फंक्शन कुछ भी हो, वो सारी की सारी जो है हर तरह के सारी की सारी सेल्स जो है हर तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने में सक्षम होती है। भले वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में है तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ज्यादा परफॉर्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक सेल में एक पर्टिकुलर फंक्शन ही होता है। सारे के सारे फंक्शन जो है हर सेल में हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ। सेल जो है किसके बने होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम जब देखते हैं तो हर एक सेल जो होती है, जो बनी होती है, किन किन चीजों से बनी होती है। तो हर एक सेल जो है बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तो मोटा मोटी हो गया कि बड़े बड़े पार्ट्स हो गए। ऑल द एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इन इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स, ठीक है। और इन्हीं सारे फीचर्स की वजह से एक सेल के अंदर जो है सारे फंक्शन हो पाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। अब जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी सेल होती है तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, अगर हम कोई अपना घर ले लेते हैं या सोसाइटी ले लेते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है और एक गेट होता है, ठीक वैसे ही जो है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेल की बाउंड्री होती है, जो कि बाकी सारी चीज़ों से बाकी पार्ट से सेल को जो है सेपरेट करती है, ठीक है। तो सेल के जो इन्वायरमेंट को ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मटेरियल्स के इन और आउट को जो है कि मैनेज करता है। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और यह जो है कि कुछ दूसरे मटेरियल्स को मूवमेंट को भी प्रिवेंट करता है। मीन्स कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जो है एक जो है एक गार्ड की तरह वर्क करती है, जो कि किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर जाने या सेल के अंदर से बाहर आने को जो है गार्ड करती है कि कौन कौन सी चीजें सेल के अंदर जानी चाहिए और कौन कौन सी चीजें बाहर आनी चाहिए। तो इस तरह से यह जो है सेल के गार्ड के रूप में भी काम करती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसीलिए जो है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर क्या जा रहा है क्या आ रहा है सारी चीजों की गार्ड करती है। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो सेल होती है, जो सेल के मेम्ब्रेन होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है सिंपल प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जा सकते हैं। तो डिफ्यूजन के बारे में आपने अर्लियर क्लासेस में या चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है। वी सॉ दैट देयर इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है उसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का उसी के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब जैसे कि इसेंस स्टिक हम जब जलाते हैं तो एक कमरे से वो बाकी दूसरी जगहों पे फैल जाती है उसकी सुगंध, उसकी फ्रेग्रेंस। तो ये भी एक डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है। तो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो है कि किसी भी सब्सटेंस का फैलना जो है कि क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। Something similar to this process happen in the cells when, for example, substances like CO2
तो इसी तरह का कुछ प्रोसेस होता है हमारे सेल्स के अंदर, जैसे कि CO2 जो होता है ये सेलुलर वेस्ट होता है, ठीक है। और जब हम जो ब्रीथ करते हैं तो हमारे अंदर जो हवा जाती है तो वो जो है लंग्स में जाती है, और लंग्स में जो हवा जाती है वहाँ से जो ब्लड वेसल्स मीन्स की आर्टरीज होती हैं उनमें जाती है ऑक्सीजन, और हमारी सेल्स में जो भी प्रोसेस होते हैं तो उनमें CO2 प्रोड्यूस होता है, और ये CO2 ज़्यादा हो जाता है सेल्स में तो वो सेल्स से बाहर निकलता है ब्लड के थ्रू। तो वो कैसे होता है, वो सेल्स से जो है जो कि उसके पास जो कैपिलरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती है, आर्टरियोल्स होते हैं, उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और हमारी सेल्स में CO2 ज़्यादा होता है। तो CO2 जब सेल्स में ज़्यादा होता है तो वहाँ से डिफ्यूज होकर आर्टरियोल्स में आ जाता है जहाँ पे कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और CO2 कम होता है। तो इस तरह से हमारे ब्लड वेसल्स में आर्टरीज में मीन्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें CO2 आ जाता है, और ब्लड वेसल्स में जहाँ की ऑक्सीजन ज़्यादा है वो जो है सेल्स के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे जो CO2 और O2 का जो प्रोसेस है, लेन देन है, यह जो है सिंपल डिफ्यूजन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये जो है चीजें, वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो अभी तक तो हम लोगों ने इस वीडियो में ये सारी चीजें देखी कि डिफ्यूजन क्या होता है, CO2 का और O2 का आना जाना सेल के अंदर कैसे होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, और जो है कि इसके आगे के पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।